अब इसी से रिलेटेड कुछ मैंने एक मूव ऑन पे लिखा कि जब कोई इंसान मूव ऑन करने की कोशिश करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अपनाता है। तो वो कुछ इस तरह है कि अब मैं अपनी आग को किसी और के लबों को छू कर मिटा रहा हूँ, कि अब मैं अपनी आग को किसी और के लबों को छू कर मिटा रहा हूँ, अब तेरी जगह भी किसी और को दिल में बिठा रहा हूँ, कि अब मैं अपनी आग को किसी और के लबों को छू कर मिटा रहा हूँ, अब तेरी जगह भी किसी और को दिल में बिठा रहा हूँ। तेरी ही रजामंदी से ये कारनामे शुरू किए हैं, कि तेरी ही रजामंदी से ये कारनामे शुरू किए हैं, अब शराब नशा और भी लड़कियाँ साथ साथ बटा रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया। अब एक कुछ इससे थोड़ा सा हटके बोलूँगा, एक अपने विषय से थोड़ा सा हटके, कि आजकल चलता है ना कि जब किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी अपना हो वो भी काम ना आता है। लोगों में समझदारियाँ बढ़ गई हैं, कुछ इसी पे लिखा है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। इस महफ़िल की शुरुआत करने से पहले 2 पंक्तियों में मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जम्मू से हूँ दिल्ली तक कुछ सुनाने आया हूँ, कि जम्मू से हूँ दिल्ली तक कुछ सुनाने आया हूँ, पहले तो पारस था अब नायाब नाम कमाने आया हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कि जम्मू से हूँ दिल्ली तक कुछ सुनाने आया हूँ, पहले तो पारस था अब नायाब नाम कमाने आया हूँ। वक्त ख़राब रहा है मेरा रहेगा भी क्या पता, कि वक्त ख़राब रहा है मेरा रहेगा भी क्या पता, कुछ समेटे हुए अल्फाजों से महफिल सजाने आया हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और एक बात की कहा जाता है कि शायर अक्सर अपने दिल से ही निकालता है, वो अल्फाज निकालता है। ऐसे ही मेरे दिल से निकले कुछ अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर दाद देंगे। कि जिस मोहब्बत में पहले मुझे ठुकराया गया फिर उसी में हमें अपनाया गया, कि जिस मोहब्बत में मुझे पहले ठुकराया गया फिर उसी में हमें अपनाया गया, जब मन भर गया उसका मुझसे फिर अपनी माँ की बातों का बहाना लगाकर पीछा भी छुड़ाया गया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कि अपनी माँ की बातों का बहाना लगाकर पीछा भी छुड़ाया गया, वो आए हमारी ज़िंदगी में वापस कुछ महीनों बाद, कि वो आए हमारी ज़िंदगी में वापस कुछ महीनों बाद, आकर रुलाया भी गया, इतने से भी जब मन न भरा तो अपने नए आशिक से नायाब को मिलवाया भी गया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कि अपने नए आशिक से नायाब को मिलवाया भी गया, धोखा करके हमें ही धोखेबाज बताया गया, वही चले बेवफाई की राह पर फिर भी नायाब ही बेवफा कहलाया गया। शुक्रिया, शुक्रिया। और एक दूसरी कुछ इस तरह लिखी है कि रात भर बातें करके अगले दिन मिलने का इंतज़ार करता रहा, कि रात भर बातें करके अगले दिन मिलने का इंतज़ार करता रहा, हकीकत में भी वो बात हो गई जिस बात से मैं सपने में डरता रहा। शुक्रिया। कि रात भर बातें करके अगले दिन मिलने का इंतज़ार करता रहा, हकीकत में भी वो बात हो गई जिस बात से मैं सपने में डरता रहा, और मेरी आंखों के सामने उसकी सांसें तक रुक गई, मैं कुछ कर ना सका बस तड़पता रहा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब एक सिचुएशन है कि किसी के महबूब की शादी जब किसी और से हो जाती है तो वो व्यक्ति किस राह से गुज़रता है, किस मंज़र से गुज़रता है, उसी को कुछ मैंने अपने अल्फाजों में लिखा है तो वो आपके सामने पेश करूँगा। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। कि बेआबरू वो तुझे छू कर रहा है, वो तेरे जिस्म से हर रोज़ मुलाकात कर रहा है, कि बेआबरू वो तुझे छू कर रहा है, वो तेरे जिस्म से हर रोज़ मुलाकात कर रहा है, मैं बेचैन बेबस करबटे बदल रहा हूँ, वो मेरे सामने भी गैर का ख्यालात कर रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। कि मैं बेचैन बेबस करबटे बदल रहा हूँ और वो मेरे सामने भी गैर का ख्यालात कर रहा है, ये किस मंज़र से गुज़र रहा हूँ मैं अब, कि ये किस मंज़र से गुज़र रहा हूँ मैं अब, जो कभी अपना था वो पहचानने से भी इनकार कर रहा है। शुक्रिया।
जो कभी अपना था वो पहचानने से भी इनकार कर रहा है। जन्मों जन्मों के वादे करता था जो कभी, तुम हो कौन वो मुझसे साल भर में ये सवालात कर रहा है। शुक्रिया 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 भाई, शुक्रिया शुक्रिया। अब इसी से रिलेटेड कुछ मैंने एक मूव ऑन पे लिखा कि जब कोई इंसान मूव ऑन करने की कोशिश करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अपनाता है। तो वो कुछ इस तरह है कि अब मैं अपनी आग को किसी और के लबों को छू कर मिटा रहा हूँ, कि अब मैं अपनी आग को किसी और के लबों को छू कर मिटा रहा हूँ, अब तेरी जगह भी किसी और को दिल में बिठा रहा हूँ। कि अब मैं अपनी आग को किसी और के लबों को छू कर मिटा रहा हूँ, अब तेरी जगह भी किसी और को दिल में बिठा रहा हूँ। तेरी ही रजामंदी से ये कारनामे शुरू किए हैं, कि तेरी ही रजामंदी से ये कारनामे शुरू किए हैं। अब शराब नशा और भी लड़कियाँ साथ साथ बता रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। अब एक कुछ इससे थोड़ा सा हटके बोलूँगा, एक अपने विषय से थोड़ा सा हटके, कि आजकल चलता है ना कि जब किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी अपना हो वो भी काम ना आता है। लोगों में समझदारियाँ बढ़ गई हैं। कुछ इसी पे लिखा है कि नींद भी नहीं आ रही अब घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, कि नींद भी नहीं आ रही अब घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। बाप का कर्जा भी सर पर आ रहा है और बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। शुक्रिया 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 भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कि नींद भी नहीं आ रही अब घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बाप का कर्जा भी सर पर आ रहा है और बीमारियां भी बढ़ गई हैं। ज़रूरत पड़ी है तो हर अपना अब अनजान बन रहा है, कि ज़रूरत पड़ी है तो हर अपना अब अनजान बन रहा है। यार आजकल लोगों में समझदारियां बढ़ गई हैं। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम शेर अब बोल के मैं अपनी जगह लूँगा। अब एक अंतिम शेर मैंने देशभक्ति पे लिखा था और मेरा सपना था इंडियन आर्मी में जाने का और अभी भी है। उसी से इंस्पायर होकर मैंने कुछ लिखा था और मेरे साथ भाई आए हैं, रमन भाई, वो भी अभी इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं और उनको मैं ये शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। उनको ये शेर मैं डेडिकेट करना चाहूँगा कि मौत भी आ जाए तो कोई गिला नहीं, बस तिरंगे पर अपना नाम लिखा हो। कि मौत भी आ जाए तो कोई गिला नहीं, बस तिरंगे पर अपना नाम लिखा हो। जिस्म की बाजी तक लगा देंगे, बस हर जगह हिंदुस्तान लिखा हो। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कि मौत भी आ जाए तो कोई गिला नहीं, बस तिरंगे पर अपना नाम लिखा हो। कि मौत भी आ जाए तो कोई गिला नहीं, बस तिरंगे पर अपना नाम लिखा हो। जिस्म की बाजी तक लगा देंगे, बस हर जगह हिंदुस्तान लिखा हो। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।